नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे युद्धकाण्डे 12 सर्गः। सतां परिषदं कृष्णां समीक्ष्य समितिजयाः प्रचोदयामास्तदा प्रहस्तं वाहिनीपतिं। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके सेनापति प्रहस्त को उस समय इस प्रकार आदेश दिया। सेनापते यथा ते स्युः कृतविद्याश्च तुर्विधः योधा नगररक्षायां तथा व्यादेष्टुम् अर्हसि। सेनापति तुम सैनिकों को ऐसी आज्ञा दो जिससे तुम्हारे अस्त्र विद्या में पारंगत रथी, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल योद्धा नगर की रक्षा में तत्पर रहें। स प्रहस्तः प्रणीतात्मा चिकीर्षन् राजशासनं विनिक्षिपद्बलं सर्वं बहिरन्तश्च मंदिरे। अपने मन को वश में रखने वाले प्रहस्त ने राजा के आदेश का पालन करने की इच्छा से सारी सेना को नगर के बाहर और भीतर यथायोग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया। ततो विनिक्षिप्य बलं सर्वं नगर गुप्तये प्रहस्तः प्रमुखे राज्ञो निषाद जगाद च। नगर की रक्षा के लिए सारी सेना को तैनात करके प्रहस्त राजा रावण के सामने आ बैठा और इस प्रकार बोला। विहितं बहिरन्तश्च बलं बलवतस्तव कुरुष्व विमनः क्षिप्रं यदभिप्रेतम् अस्ति ते। राक्षस राजा महाबली महाराज की सेना को मैंने नगर के बाहर और भीतर यथास्थान नियुक्त कर दिया है। अब आप स्वस्थ चित्त होकर शीघ्र ही अपने अभीष्ट कार्य का संपादन कीजिए। प्रहस्तस्य वचः श्रुत्वा राजा राज्यहितैषिणः सुखेप्सुः सुहृदां मध्ये व्यजहार स रावणः। राज्य का हित चाहने वाले प्रहस्त की यह बात सुनकर अपने सुख की इच्छा रखने वाले रावण ने सुहृदों के बीच में यह बात कही। प्रिया प्रिये सुखे दुखे लाभालाभे हिताहिते धर्म कामार्थ कृच्छ्रेषु यूयमर्हत वेदितुम। सभासदों, धर्म, अर्थ और काम विषयक संकट उपस्थित होने पर आप लोग प्रिय प्रिय सुख दुख, लाभ हानि और हिताहित का विचार करने में समर्थ हैं। सर्वकृत्यानि युष्माभि जमारब्धानि सर्वदा मंत्र कर्म नियुक्तानि न जातु विफलानि में। आप लोगों ने सदा परस्पर विचार करके जिन जिन कार्यों का आरंभ किया है वे सब के सब मेरे लिए कभी निष्फल नहीं हुए हैं। समो अग्रहन क्षत्रे मरुद्भिरिव वासवः भवद्भिरहम् अत्यर्थं वृतः श्रियम् अवाप्नुयाम्। जैसे चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों सहित मरुदगणों से घिरे हुए इंद्र स्वर्ग की संपत्ति का उपभोग करते हैं, उसी भांति आप लोगों से घिरा रहकर मैं भी लंका की प्रचुर राजलक्ष्मी का सुख भोगता हूँ। अहम तो खलु सर्वान् वह समर्थ हेतुमुद्यतः कुंभकर्णस्य तु स्वप्ने अमर्थम अचोदयम। मैंने जो यह काम किया है उसे मैं पहले ही आप सबके सामने रखकर आपके द्वारा उसका समर्थन चाहता था, परंतु उस समय कुंभकर्ण सोए हुए थे, इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं चलाई। अयम ही सुप्तः षण्मासान् कुंभकर्णो महाबलः सर्वशस्त्र भृतां मुख्य स इदानीं समुत्थितः। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली कुंभकर्ण 6 महीने से सो रहे थे, अभी इनकी नींद खुली है। यम च दंडकारण्यात् रामस्य महिषी प्रिया रक्षोभिश्च ऋतोद्देशा दानीता जनकात्मजा। मैं दंडकारण्य से जो राक्षसों के विचरने का स्थान है राम की रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया हूँ। सामेन शय्यामारो धूमि छत्या सगामिनी त्रिषु लोकेषु चान्या में न सीता सदृशी तथा। किंतु वह मंदगामिनी सीता मुझे नहीं चाहती है। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान
सुंदरी दूसरी कोई स्त्री नहीं है। तनुमध्या ऋतुश्रोणी शरदिंदु निभानना हेमबिंब निभा सौम्या माएव मया निर्मिता। वह सौम्य रूप और स्वभाव वाली सीता सोने की बनी हुई प्रतिमा सी जान पड़ती है। ऐसा लगता है वह मायासुर की रची हुई कोई माया हो। सुलोहित तरो श्लक्ष्णो चरणो सुप्रतिष्ठितो दृष्ट्वा ताम्रनखो तस्या दीप्यते मे शरीरजः। हुताग्रे रचिसङ्काशां एनां सौरीमिव प्रभाम् उन्नसं विमलं वल्गु वदनं चारुलोचनं पश्यंस्तदवशस्तस्यः कामस्य वशमेयुवान्। क्रोधहर्ष समानेन दुर्वर्णकरणेन च शोकसन्तापनित्येन कामेन कलुषीकृतः। जो क्रोध और हर्ष दोनों अवस्थाओं में समान रूप से बना रहता है, शरीर की कांति को फीकी कर देता है और शोक तथा संताप के समय भी कभी मन से दूर नहीं होता, उस काम ने मेरे हृदय को कलुषित कर दिया है। सातु संवत्सरं कालं माम याचत भामिनी प्रतीक्षमाणा भर्तारं रामायत लोचना तन्मया चारुनेत्राया प्रतिज्ञातं वच शुभम। विशाल नेत्रों वाली माननी सीता ने मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा है। इस बीच में वह अपने पति श्री राम की प्रतीक्षा करेगी। मैंने सीता जी के उस सुंदर वचन को सुनकर उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली है। शांतो हम सततम कामान या तो है युवा ध्वनि कथम सागरम अक्षोभ्यम तरिष्यन्ति वनोकसः बहु सत्व जशाकीर्णम तो वा दशरथात्मजो। जैसे बड़े मार्ग में चलते चलते घोड़ा थक जाता है, उसी प्रकार मैं भी थकावट का अनुभव कर रहा हूँ। वैसे तो मुझे शत्रुओं की ओर से कोई डर नहीं, क्योंकि वे वनवासी वानर अथवा वे दोनों दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण असंख्य जल जंतुओं तथा मत्स्यों से भरे हुए अलंग्य महासागर को कैसे पार कर सकेंगे। अथवा कपि न केन कृतम नः कदनम महत दुर्गेया कार्यगतयो ब्रूत यस्य यथामति मानुषान्नो भयम नास्ति तथापि तु विमृश्यताम। अथवा एक ही वानर ने आकर हमारे यहाँ महान संहार मचा दिया, इसलिए कार्य सिद्धि के उपायों को समझ लेना अत्यंत कठिन है। अतः जिसको अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा उचित जान पड़े वैसा ही बताए। तुम लोग अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। तदा देवा असुरे युद्धे युष्माभिः सहितो अजयं ते मे भवन्तश्च तथा सुग्रीव प्रमुखान् हरीन् परे पारे समुद्रस्य पुरस्कृत्य नृपात्मजौ सीताया पदवी प्राप्य संप्राप्तो वरुणालयम्। उन दिनों जब देवताओं और असुरों का युद्ध चलता था, उसमें आप सब लोगों की सहायता से ही मैंने उसमें विजय प्राप्त की थी। आज भी आप मेरे उसी प्रकार सहायक हैं। वे राम और लक्ष्मण सुग्रीव के साथ वानरों के साथ समुद्र के तट तक पहुंच चुके हैं। अदेया च यथा सीता वध्यो दशरथात्मजो भवद्भिर्मन्त्र्यां मंत्र सुनीतम चाभिधीयताम। आप लोग आपस में सलाह कीजिए और कोई ऐसी सुंदर नीति बताइए जिससे सीता को लौटाना न पड़े तथा वे दोनों दशरथ कुमार मारे जाएं। अहि शक्तिं प्रपश्यामि जगत्यन्यस्य कस्यचित् सागरं वानरैस्तीर्वा निश्चयेन जयो मम। वानरों के साथ समुद्र को पार करके यहाँ आने की शक्ति जगत में राम के सिवा और किसी में नहीं देखता हूँ। अतः निश्चय है कि जीत मेरी ही होगी। तस्य काम परितस्य निशम्य परिदेवितम्। कुंभकर्ण प्रचुर क्रोध वचनम चेदुम ब्रवीत
कामातुर रावण का यह खेदपूर्ण प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण को क्रोध आ गया और उसने इस प्रकार कहा, यदा तु रामस्य सह लक्ष्मणस्य प्रहस्य सीता खलु सा इह हृता सकृत समीक्ष्यैव सुनिश्चितं तदा भजेत चित्तं यमुनेव यामुनम। जब तुम लक्ष्मण सहित श्री राम के आश्रम से एक बार स्वयं ही मनमाना विचार करके सीता को यहाँ बलपूर्वक हर लाए, उसी समय तुम्हारे चित्त को हम लोगों के साथ इस विषय में सुनिश्चित विचार कर लेना चाहिए था। ठीक उसी तरह जैसे यमुना जब पृथ्वी पर उतरने को उद्यत हुई, तभी उन्होंने यमुनोत्री पर्वत के कुंड विशेष को अपने जल से पूर्ण किया था। सर्वमेतं महाराज कृतं प्रतिमं तव विदीयेत सहस्माभिरादा वेवास्य कर्मणः। महाराज, तुमने जो छल पूर्वक छिपकर परस्त्री हरण आदि का कार्य किया है, यह सब तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप को कर्म करने से पहले ही आपको हमारे साथ परामर्श कर लेना चाहिए था। न्यायेन राजकार्याणि यह करोति दशानन न स संतप्यते पश्चान्निश्चितार्थम अतीन्द्रपः। दशानन, जो राजा सब राजकार्य न्यायपूर्वक करता है, उसकी बुद्धि निश्चय पूर्वक होने के कारण उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता। अनुपायेन कर्माणि विपरीतानि यानि च क्रियमाणानि दुष्यन्ति हविष्य प्रयतेष्विव। जो कर्म उचित उपाय का अवलंबन किए बिना ही किए जाते हैं तथा जो लोग और शास्त्र के विपरीत होते हैं, वे पाप कर्म उसी तरह दोष को प्राप्ति कराते हैं जैसे अपवित्र अभिचारिक यज्ञों में होमे गए हविष्य। यह पश्चात पूर्व कार्याणि कर्माण्यभि चिकीर्षति पूर्वं चापर कार्याणि स न वेद न्याययो। जो पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करने चाहता है और पीछे करने योग्य काम पहले ही कर डालता है, वह नीति और अनीति को नहीं जानता। चपलस्य तु कृत्येषु रसमीक्ष्यधिकं बलं छिद्रमन्ये प्रपद्यन्ते कौंचस्य खमिव द्विजः। शत्रु लोग अपने विपक्षी बल को अपने से अधिक देख कर भी यदि वह काम में चपल हैं तो उसका दमन करने के लिए उसी तरह उसके छिद्र ढूंढते रहते हैं जैसे पक्षी दुर्लंघ्य कौंच पर्वत को लांघ कर आगे बढ़ने के लिए उसके छिद्र का आश्रय लेते हैं। त्ययेदं महादारब्धं कार्य प्रतिचिन्तितं दिष्ट्या त्वां नावधीत रामो विषमिश्रमिवामिषम्। महाराज, तुमने भावी परिणाम का विचार किए बिना ही यह बहुत बड़ा दुष्कर्म आरंभ किया है। जैसे विष मिश्रित भोजन खाने वाले के प्राण हर लेता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी तुम्हारा वध कर डालेंगे। उन्होंने अभी तक तुम्हें मार नहीं डाला, इसलिए अपने सौभाग्य की बात समझो। तस्मात् त्वया समारब्धं कर्म ह्यात् प्रतिमं परहे अहम समीकरिष्यामि हत्वा शत्रुं तवानघ। अनघ, यद्यपि तुमने शत्रुओं के साथ अनुचित कर्म आरंभ किया है, तथापि मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके सबको ठीक कर दूंगा। अहम उत्सादयिष्यामि शत्रुंस्तव निशाचर यदि शक्र विवस्वन्तो यदि पावक मारुतो तावहम योदयिष्यामि कुबेर वरुणावपि। निशाचर, तुम्हारे शत्रु यदि इंद्र सूर्य अग्नि वायु कुबेर और वरुण हो तो भी मैं उनके साथ युद्ध करूंगा और उनको उखाड़ फेंकूंगा। गिरिमात्र शरीरस्य महापरिघ योधिनः नर्दतस्तीक्ष्ण दृष्टस्य विभियाद वै पुरंदरः। मैं पर्वत के समान विशाल एवं तीखी दाढ़ों से युक्त शरीर धारण करके महान परिघ हाथ में ले समरभूमि में जूझता हुआ जब गर्जना करूंगा, तब देवराज इंद्र भी भयभीत हो जाएंगे। पुनर्मां स द्वितीयेन शरेण निहनिष्यति ततोऽहं तस्य पास्यामि रुधिरं काममाश्वनः। राम मुझे एक बाण से मारकर दूसरे बाण से मारने लगेंगे, उसी बीच में मैं उनका खून पी लूँगा, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। वदेन वै दाशरथे सुखावहं जयं तवाहर्तुमहं यतिष्ये हत्वा च रामं स लक्ष्मणेन खादामि सर्वान् हरियूथ मुख्यान्। मैं दशरथ नंदन श्री राम का वध करके तुम्हारे लिए सुख विजयी विजय सुलभ कराने का यत्न करूंगा। लक्ष्मण सहित राम को मारकर वानर यूथपतियों को खा जाऊंगा। रमस्य कामं पिब चाग्र यवारुणीं करुष्व कार्याणि हितानि विज्वरः
मया तु रामे गमिते यमक्षयं चिराय सीतावशगा भविष्यति। तुम मौत से विहार करो, उत्तम वारुणी का पान करो और निश्चिंत होकर अपने लिए हितकर कार्य करते रहो। मेरे द्वारा राम के यमलोक भेज दिए जाने पर सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएंगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे 12 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।